गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए सेकेंड ईयर लॉजिक की क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने जाना था कि वाक्य आकार अगर हमारे सामने वाक्य दिया हो तो उसे हम वाक्य आकार कैसे बनाते हैं, और वाक्य आकार यदि हमने बना लिया है तो फिर युक्तियाँ वैध और अवैध किस प्रकार से होगी, युक्तियाँ वैधिक और इनवैधिक किस प्रकार से होंगी। तीन बातें हैं इसमें कि सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर यदि निष्कर्ष वाक्य भी सत्य होता है तो वो युक्तियां वैलिड युक्तियां होगी, वैध युक्तियां होगी। सभी आधार वाक्यों के सत्य होने पर यदि निष्कर्ष वाक्य असत्य पाया जाता है तो वो युक्तियां इनवैलिड युक्तियां होगी, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होंगे, अवैध युक्तियां होंगी। और कोई युक्ति अवैध है तो उसका निष्कर्ष वाक्य सत्य हो सकता है। किसी भी अवैध युक्ति में भी निष्कर्ष वाक्य सत्य हो सकता है, परंतु अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि युक्ति अवैध है और उसका निष्कर्ष वाक्य सत्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस युक्ति का कम से कम एक आधार वाक्य अवश्य असत्य होगा। दोनों आधार वाक्य उसके सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि वो युक्ति अवैध है। और अवैध युक्ति जो होगी वो ऐसी ही होगी या तो उसके दोनों आधार वाक्यों के सत्य होने पर निष्कर्ष वाक्य असत्य होगा, और यदि निष्कर्ष वाक्य सत्य है और वो युक्ति अवैध आ रही है तो इसका मतलब ये है युक्ति अवैध है, निष्कर्ष सत्य है। इसका मतलब कम से कम एक आधार वाक्य जो है उसका अवश्य सत्य है, तभी वो युक्ति अवैध आ रही है। अब युक्ति आकार हमें प्राप्त हो गया। युक्ति आकार प्राप्त हो जाने के बाद में हमें सत्यता सारणी की सहायता से ये सिद्ध करना होगा कि ये युक्ति वैध है या अवैध है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं चर कितने आए। आर एम स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर इसमें दो ही हैं, एक तो आर है और एक है एम। यहाँ आर की पुनरावृत्ति हुई है या एम की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए इनको स्वतंत्र चर हम नहीं मानेंगे। एक चर जब आए तब दो पंक्तियां बनती हैं। इसमें चर दो हैं तो दो की पावर एन यानी दो इंटू दो बराबर 4 पंक्तियां बनेगी, पंक्तियां बनेगी 4। कॉलम जो है उनका कोई निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि जितने चर होते हैं उतने ही कॉलम बन जाते हैं। सबसे पहले अपने यहां देखते हैं आर। आर के बाद में हम देखते हैं एम। अब चूंकि चर दो है तो पंक्तियां बन गई 4, पंक्तियां 4 बन गई। अब 4 पंक्तियां जब बनती है तो पहला कॉलम जो होता है उसमें आधे में टी लिखते हैं और आधे में हम एफ लिखते हैं। तो इसमें देखो 2 में टी 2 में एफ, 2 में टी 2 में एफ। दूसरे में इसका आधा, 1 में टी 1 में एफ, 1 में टी 1 में एफ। ये तो हो गया पहली दो पंक्तियों के साथ आर और एम हमने लिख दिया। अब ये वाला पूरा वाक्य जो है ये हम यहां लिखते हैं आर इंटीग्रेशन एफ। अब जब भी युक्ति आकार हमें दिया हुआ हो उसका हमें सत्यता सारणी की सहायता से सिद्ध करना हो तो उसमें जितने आधार वाक्य आते हैं उन आधार वाक्यों को पहले कॉलम में लिखते हैं। तो पहला आधार वाक्य आया आर इंप्लीकेशन एम, हमने यहां लिख दिया। अब दूसरा आधार वाक्य आर आया, आर हमारा यहां पहले से ही लिखा हुआ है, इसलिए हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आर की जगह यहां आता आर वेट सी, तब हम उसको यहां लिखते। लेकिन दूसरा आधार वाक्य है वो है आर यहां पहले आ चुका है, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। क्योंकि इस युक्ति में दो ही आधार वाक्य हैं
इसलिए अंतिम कॉलम से पहले जितने आधार वाक्य आते हैं उनको डॉट से जोड़ देते हैं। इसमें क्योंकि आधार वाक्य दो हैं, पहला ये है दूसरा ये है, तो इनको डॉट से यहां पर जोड़ देंगे। कैसे? आर इंप्लीकेशन एम डॉट आर। अगर यहाँ आधार वाक्य 3 होते तो हम तीनों को डॉट से जोड़ देते, यानी युक्ति में जितने भी आधार वाक्य आए हैं उनको आपको डॉट से जोड़ना है। ये यहाँ हमने डॉट से इनको ऐड कर दिया। अंतिम कॉलम जो आता है उसमें आधार वाक्य इंप्लीकेशन निष्कर्ष, जो भी आधार वाक्य है कौन सा है? आर इंप्लीकेशन एम डॉट आर, एक बार तो ये, और इसको इंप्लीकेशन निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है हमारा? एम, इसको इंप्लीकेशन करते हैं। पहले टॉप वाले में आर लिख दिया, दूसरे वाले में एम लिख दिया, तीसरे वाले में पहला आधार वाक्य पूरा का पूरा यहां लिख दिया, चौथे में जितने आधार वाक्य हैं उनको हम यहाँ योग करके लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। आधार वाक्य 2 है, आर इंप्लीकेशन एम डॉट आर, तो हमने यहाँ लिख दिया आर इंप्लीकेशन एम डॉट आर। वो जो अंतिम कॉलम है इसमें जितने आधार वाक्यों का जो समूह है, आधार वाक्यों के समूह को निष्कर्ष के साथ इंप्लीकेशन करते हैं। आधार वाक्यों का समूह कौन सा है? ये वाला, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ और इंप्लीकेशन लगा दिया यहाँ, और निष्कर्ष का हमारा एम को हमने लिख दिया यहाँ। यानी अंतिम कॉलम में क्या आएगा? आधार वाक्यों का समूह इंप्लीकेशन निष्कर्ष वाक्य। तो आधार वाक्यों का समूह इंप्लीकेशन निष्कर्ष वाक्य। अब इसको हल करते हैं। आर इंप्लीकेशन एम, इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन का संबंध हमें देखना है। तो इंप्लीकेशन में टीएफ होने पर ही एफ होता है, तो टीएफ यहां है, एफ बाकी टीपी लिख देते हैं। दूसरा वाक्य क्या है? आर इंप्लीकेशन एम, यानी ये वाला वाक्य डॉट आर के साथ डॉट करना है। आर वाला वाक्य ये है, इसका इसके साथ संयोजन करना है, तो इसमें टी होने पर ही टी आएगा, बाकी सारों में एफ आएगा। अंतिम कॉलम में आधार वाक्यों का सारा समूह, वो कॉलम जिसमें सारे आधार वाक्यों का समूह है, वो किसमें? इसमें है आर इंप्लीकेशन एम डॉट आर, आर इंप्लीकेशन एम डॉट आर, ये वाला लाइन एक को। दूसरा इंप्लीकेशन करना है एम के साथ, इस वाले वाक्य के साथ, इसका इसके साथ, तो टी एफ होने पर ही एफ आएगा, टी एफ। इस वाले आधार वाक्य का एम के साथ इंप्लीकेशन करना है, यानी पहले देखना है हमें ये, बाद में ये। इंप्लीकेशन में पहले बार टी एफ होने पर ही एफ आता है। देखो तो टी एफ इसमें है, टी एफ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी टी एफ होने पर ही एफ आएगा, बाकी कोई कंडीशन हो टी ही आएगा। तो चारों कॉलमों में टी ही मूल्य आ जाता है। तो क्योंकि अंतिम कॉलम में आधार वाक्य इंप्लीकेशन निष्कर्ष वाले कॉलम में सारे मूल्य सत्य हैं, इसलिए यह युक्ति वैलिड युक्ति मानी जाएगी। धन्यवाद।